dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my channel Insight Classes हरिद्वार। जैसा कि आपको पता है, ये जो एक क्वेश्चन का एक सीरीज में लेकर के आती हूँ और आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि उसे मैं समझाऊंगी और मैं बहुत ही ट्रिक और टेक्निक के साथ समझाऊंगी। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसका वेटेज है। इस टॉपिक का वेटेज इन दो एग्जाम्स में प्रायोरिटी में ये रहता है, जेनेटिक्स टॉपिक। और जेनेटिक्स जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th में 3 जेनेटिक्स हैं। एक ट्रेडिशनल जेनेटिक्स जिसको क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक को कवर करते हैं। सेकंड, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट है। एंड थर्ड, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो कि इवोल्यूशन में देखने को मिलेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केयरफुली वॉच कीजिए और समझिए, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करना, या कोई क्वेरी हो तो जरूर आप मेरे से पूछिए। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और आप पर्सनली मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज इफ अ कलर ब्लाइंड मैन। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि यू शुड नो द क्रिस क्रॉस लिंकेज काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आपने कितना प्रैक्टिस किया है। एवरीवन नोज इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, तो आप सभी को पता है कि कलर ब्लाइंड डिजीज कैसा डिजीज होता है, इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, ठीक है। तो इफ अ कलर ब्लाइंड मैन कहने का मतलब हो गया एक्स वाई और उसके ऊपर आप डॉट डाल दो, यानी डिफेक्टिव जीन है, तभी तो वो कलर ब्लाइंड मैन है। marries a woman who is homozygous for normal, तो homozygous नॉर्मल कंडीशन के लिए ये है कंडीशन। आपसे पूछा गया है ये नॉर्मल विजन वाली है, ये कलर ब्लाइंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग द कलर ब्लाइंड इज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसका गैमेट बनाते हैं। तो गैमेट बनाए दिस एंड दिस। अब क्रिस क्रॉस लिंकेज करो, तो ये इसके साथ लिंक्ड होकर के x डॉट x एक ये बन गया, दूसरा इसी का क्रॉस इसके साथ कराया तो x डॉट ये बन गया, एंड दिस वन y एंड दिस वन y। देखो केयरफुली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो इसमें 2 चीज है। पहले यू शुड नो कि आपको गैमेट कैसे निकालना है, राइट। और गैमेट अगर निकल गया तो उसका क्रिस क्रॉस बना करके हमें एनालाइज करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन बीइंग कलर ब्लाइंड, यानी कि सन के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लेट्स सी हियर, आप खुद बताओ 2 सन बन रहे हैं, एक XY और दूसरा भी XY। यहाँ पे कोई डिफेक्टिव जीन नहीं है। आपसे पूछा गया है कलर ब्लाइंड सन कितने हैं, तो एक भी नहीं, आंसर जाएगा 0। सो द करेक्ट आंसर इज 0। है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, समझ में आया। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, तो कलर ब्लाइंड मैन के लिए ये लिखेंगे जीनोटाइप, एंड अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, दिस वन इज दिस XX। अगर डिफेक्टिव होती तो डॉट डॉट में डालती, बट ये नॉर्मल विजन वाली है तो XX होगा। पहले हमने गैमेट बना लिया, ये क्या है, ये हमने गैमेट बनाया। तो ये गैमेट इसके लिए X डॉट एंड Y, और एक गैमेट इसका X, दूसरा भी X, क्रिस क्रॉस लिंकेज किया। 4 चॉइसेस बने, एक ये बना, सेकंड ये बना, थर्ड ये बना एंड फोर्थ ये बना। जिसमें अगर हम मेल चाइल्ड को देखें तो मेल चाइल्ड दोनों ही नॉर्मल है, बट आपसे पूछा है कलर ब्लाइंड का परसेंटेज, तो कलर ब्लाइंड तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ हैप्लॉइड नंबर इज 10। देखो जेनेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो जैसे स्टेटमेंट दिया गया है वैसे वैसे आप आगे बढ़ो। n इज इक्वल टू 10, मोनोसोमिक का फॉर्मूला यू शुड रिकॉल दिस, 2n minus 1, so 2 into 10 minus 1, 20 minus 1 19। क्लियर, तो मोनोसोमिक हो गया। एंड टेट्रासोमिक कंडीशन इज इक्वल टू 2n plus 2,
सो n का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2 दैट इज 22। अब ढूंढो करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला मोनोसोमिक पूछा गया है तो 90 एंड सेकेंड इज टेट्रासोमिक 22, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, the percentage of heterozygous individual in F2 generation from selfing the plant with genotype this। very simple, कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग करने के लिए बोला गया है। चलो सेल्फिंग कर दिया तो इससे हम गैमेट निकाले। पहले गैमेट क्या बना, कैपिटल आर, इधर क्या बना स्मॉल आर, इधर को क्या गैमेट बनेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब आप है ना पुनेट स्क्वायर अप्लाई करो। पुनेट स्क्वायर में ये चेकर बोर्ड बनाना होता है, चेकर बोर्ड बना लिया। नाउ यू जस्ट प्लेस्ड ऑल द गैमेट हियर like this is male and female, this is the male and this one is the female, capital R small r, capital R small r। अब ये choices बनाओ तो जीनोटाइप आ जाएगा capital R and here we can see capital R small r, this is capital R small r and this is small r small r। now see your question, individual in this is the F2 generation, this one is F2 generation। ठीक, तो F2 generation फ्रॉम द सेल्फिंग द प्लांट विद द जीनोटाइप ऑफ दिस। आपको F2 जनरेशन में इंडिविजुअल का क्या निकालना है, द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस। यस, हेट्रोजाइगस का परसेंटेज आपको बताना है। तो बताओ इस चॉइस में हेट्रोजाइगस कितने बने, एक हेट्रोजाइगस ये बना, एक ये बना, ये दोनों तो होमोजाइगस है। चाहे ये होमोजाइगस है लेकिन ये डोमिनेंट कंडीशन में है एंड दिस इज अगेन होमोजाइगस बट इन रेसेसिव कंडीशन। अगर आपसे बोला जाए हाइब्रिड यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन तो यहाँ 2 बन रहा है। अब टोटल चॉइसेस 4 हैं, 2 हेट्रोजाइगस बना तो परसेंटेज क्या निकला, परसेंटेज निकल गया 2/4 इंटू 100। 50% is the answer, so the correct answer is B। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, बट आपको जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगी आप इसे समझने की कोशिश करो, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन माइंड में रहता है जेनेटिक्स को लेके कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, अक्सर गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स, बट वो इसलिए गलत होता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई कर लिया तो एक भी क्वेश्चन जेनेटिक्स का गलत नहीं होने। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और जैसे जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक्स के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप उसको रीड करो और फिर लिखते जाओ। स्टार्ट करूं। सो व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ येलो सीड, तो आपके पास एक चॉइस दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अ टॉल प्लांट विथ ग्रीन सीड कैपिटल टी स्मॉल टी वाई वाई। इसमें हम पहले गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट कौन सा बनेगा, चेकर बोर्ड बनाकर डायरेक्ट बनाते हैं ताकि टाइम कम लगेगा। इसमें कौन कौन से गैमेट बनेंगे, ऊपर बनेंगे कैपिटल टी वाई स्मॉल टी वाई। ठीक है, और इधर को बन गया कैपिटल टी कैपिटल वाई देन कैपिटल टी स्मॉल वाई सेकेंड नंबर में, थर्ड में स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द फिनोटाइप, प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ एंड ग्रीन। देखो ड्वार्फ एंड ग्रीन तो एक ही बनेंगे और वो कौन सा चॉइस बनेगा, ये वाला चॉइस स्मॉल टी वाई वाई। ठीक है, तो ड्वार्फ टी वाला तो यानी कि ये 2 ऑप्शन तो पहले ही गया, आउट हो गया, क्योंकि इसमें 1/8 वाला ही आंसर आएगा क्योंकि टोटल चॉइसेस 8 ही बनेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट यहाँ पे पुटअप करते हैं बाकी। लेट्स सी हियर कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड हियर कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हमें इसमें देखना है प्रोपोर्शन ऑफ टॉल एंड ग्रीन। टॉल एंड ग्रीन कहाँ पे आएगा, 1 टॉल एंड ग्रीन 1, टॉल एंड ग्रीन 2 एंड टॉल एंड ग्रीन 3। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी, टॉल एंड ग्रीन 3/8। टोटल कितने चॉइसेस बने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो टॉल एंड ग्रीन वाले 3 बनेंगे तो 3/8 हो गया
एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन वाले एक ही बनेंगे एंड दिस वन, सो 1/8, सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्या ये बहुत टफ है? नहीं, टफ नहीं है। सब में एक ही, अगर आप इसका की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, जेनेटिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर इस तरह के प्रोसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्टली आपको गैमेट निकालना आता हो और देन जीनोटाइप को कंबाइन करके क्रॉस करना आता हो, तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारा चीज़ 2 जीनोटाइप दिया हुआ था, ये वाला गिवन था, तो हमने ये गैमेट्स बनाया एंड दिस इज टोटल चॉइसेस इसमें 8 बने और उनमें जो पूछा गया है उसका आंसर आपके सामने है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। चलो आगे बढ़े। Match the term in column 1 with their description in column 2 and choose the correct option. Dominance. Dominance. A heterozygous organism both allele express. A single gene influences many character. A heterozygous organism only one allele. ये हो जाएगा dominance first का 2. Co-dominance both अलील अपना एक्सप्रेशन दे रहा हो, तो इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ अलील एक्सप्रेसेस, सो द को-डोमिनेंस। प्लाइट्रोपी, अगर प्लायो मीन्स मेनी होता है, सो मेनी ट्रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर्स, तो सिंगल जीन मेनी कैरेक्टर दिस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा था इफ सो मेनी जीन्स कैन कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, बहुत सारे जीन, मेनी जीन, पॉली मीन्स मेनी जीन कैन कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर, सो द करेक्ट आंसर आ गया, क्या आया? फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। आप अगर फर्स्ट इंस्टेंस में इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा क्या ये है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा। नहीं, देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि 3 = कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T। 3 यानी इधर से ये लिया और इधर से ये लिया, दोनों जीनोटाइप को मिक्स किया तो क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T, इस तरह से जीनोटाइप बन गया। ठीक है, अब इफ प्लांट 7 इज क्रॉस्ड विथ 12, तो हमें यहाँ से 7 नंबर पे सर्कल करना है और 12 पे करना है। अब 7 के लिए जीनोटाइप क्या होगा वो देखो। 7 के लिए जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल t एंड स्मॉल r tt, तो दिस इज हो जाएगा कैपिटल R, ठीक है, स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t। 7 का जीनोटाइप क्लियर हो गया। अब 12 का जीनोटाइप अगर हम देखें तो 12 का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t। ये हो गया 12 का, ये 7 का हो गया एंड दिस इज 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? जैसा बता रखा है मैंने, आपको चेकर बोर्ड बनाना है। चेकर बोर्ड बना लो और गैमेट को प्लेस करो। इसमें जो गैमेट बनेंगे वो बनेगा एक कैपिटल R कैपिटल T, एक बनेगा स्मॉल r कैपिटल T एंड दूसरा बनेगा स्मॉल r स्मॉल t। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल R कैपिटल T, ठीक है, दूसरा बनेगा कैपिटल R स्मॉल t, तीसरा बनेगा स्मॉल r कैपिटल T एंड फोर्थ वन स्मॉल r स्मॉल t। अब क्रॉस बनाओ। ठीक है, क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस बनाएंगे, किससे बनाएं? जो लाइट सेट हो। ठीक, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T एक हो गए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल r स्मॉल t हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड विल होमोजाइगस फॉर बोथ द रेसेसिव ट्रेट। बोथ द रेसेसिव ट्रेट होमोजाइगस, तो ये होगा ना, होमोजाइगस है बोथ द रेसेसिव ट्रेट और ये रेसेसिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल चॉइस कितने बने? 8, तो 1/8 का परसेंटेज निकालो। 2 4 जा 8, 250, 2 2 जा 4, 225 यानी 12.5%। करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आया? उतना भी टफ नहीं था। आप अगर पूरा पढ़ने के लिए बैठ जाते थोड़ा टाइम जाता आपका, बट टाइम को अगर सेव करना है तो हमें ये समझना चाहिए, या तो आप क्विकली इसको रीड करते कि एनपी प्लांट
रेड कलर का फ्लावर डोमिनेंट है ओवर द व्हाइट कलर के फ्लावर से, एंड टॉल प्लांट इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ। ठीक है, W मिसिंग है, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है। द टेबल बिलो shows the gamete and the possible offspring produced in a dihybrid cross. The number 1 to 16 represent the genotype of each individual process. तो ठीक है, इसमें 7 और 12 का बोला था कराने को, तो 7 क्रॉस विद द 12, तो 7 का जीनोटाइप क्या निकाला मैंने, ये निकाला 7 का जीनोटाइप, ये निकला 12 का जीनोटाइप। अब उसके बाद जब हम इसका क्रॉस कराते हैं, जो जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं उसके बेसिस पे लास्टली इसमें पूछा गया कि आपको वो चॉइस निकालना है होमोजाइगस फॉर बोथ द रेसेसिव कैरेक्टर, तो एक ही बनेगा वैसा। टोटल चॉइसेस कितने हैं, 8, तो परसेंटेज निकल गया 12.5। इंटरेस्टिंग ना। चलो हाँ, पेडिग्री के क्वेश्चंस, पेडिग्री के क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के रहते हैं। बट देखो जेनेटिकल डिसऑर्डर जो है ना, मेनली जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो 4 टाइप के हैं मेनली। एक या तो ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है, या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, या एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है। तो पहला जो हम इसमें नोटिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कि क्या ये एक्स लिंक्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे ये नॉर्मल फीमेल को बताया जा रहा है, मेल डिफेक्टिव है, बट नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज आ गया, फीमेल अफेक्टेड है, तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज आया तो डेफिनेटली अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो ये कैरियर मानते हैं हम इसको। तो चलो भाई एक्स डॉट वाला वाई के साथ फ्यूज, एक्स डॉट और इधर का भी एक्स डॉट फ्यूज किया फीमेल, और इधर ये, यहाँ तक तो ठीक है। आप दूसरे इस थर्ड जनरेशन में देखो, यहाँ पे फीमेल अगर हेट्रोजाइगस है, ठीक है, फीमेल हेट्रोजाइगस भी है, तभी तो मेल में आया डिजीज, ये भी चलेगा। नेक्स्ट, तो ये किसी भी एंगल से अगर ये एक्स डॉट है तो मेल कैसे हो जाएगा नॉर्मल, ये तो हो ही नहीं सकता था नॉर्मल। बोलो क्यों, क्योंकि फीमेल डिफेक्टेड है, फीमेल के पास अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो एक्स डॉट वाला कंडीशन हुआ ना, तो एक्स डॉट इस एक्स वाई के साथ अगर इसकी क्रॉसिंग अगर होती है तो कोई ऐसा चॉइस नहीं बनेगा जिसमें एक्स डॉट वाला कंडीशन आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। और चलो वो तो नहीं है, लेकिन एक्स डॉट वाई वाला कंडीशन जरूर आएगा। हर कंडीशन में मेल चाइल्ड जो होगा वो डिफेक्टेड होगा, बट यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। चलो ये तो नहीं है, तो हमें इसको कट करना है, ये यानी एक्स लिंक्ड तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो देखो रेसेसिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, यस, और इसमें कोई जनरेशन का स्कीप नहीं होता, हर जनरेशन में डिजीज जाता है, ठीक है। अब आगे इसमें समझते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये कंडीशन देख रहे हो, बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस नहीं है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को इंडिकेट करेगा। इसमें मेल चाइल्ड भी अफेक्टेड हो रहा है, फीमेल चाइल्ड भी अफेक्टेड हो रही है, मतलब डिफेक्टिव मेल डिफेक्टिव फीमेल भी आ रहा है। So the correct answer is A, autosomal dominant. A dihybrid test cross ratio, most of the बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को देख के बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन है, और टेस्ट क्रॉस में वो ये भूल जाते हैं कि डाई हाइब्रिड पूछा गया है, वो लगाएंगे 1:1, क्योंकि उन्हें रटा हुआ है टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1, 50-50%, बट मोनो हाइब्रिड में 1:1 आता है, डाई हाइब्रिड में यही रेशियो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:1:1:1. So the correct answer is B. Question number 9. If 120 plants are produced on crossing pure red, pure white flower, ठीक है, P plant, then ratio of the offspring will be. यानी ये आपसे पूछा जा रहा है कि F2 जनरेशन में रेशियो क्या होगा। तो भाई देखो, अगर F2 जनरेशन का रेशियो हम देखें तो 3:1 आएगा, बट अगर F1 में बोला जाए तो सारे के सारे इसमें रेड आ जाएंगे। तो सो करेक्ट आंसर इज A. Which technique is used by Mendel for hybridization? Emasculation, removal of anther, anther को remove करना, emasculation भी होगा, bagging भी होगा. So the correct answer is 1 and 2 both. Heterozygous tall plant were crossed with dwarf plant. Heterozygous tall, this. Now ये homozygous हो गया, तो heterozygous के लिए क्या करेंगे हम? Heterozygous के लिए हम ये डालें, ये हो गया heterozygous tall. इसका क्रॉस अगर ड्वार्फ के साथ कराया जाए, ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन द प्रोजेनी? तो ड्वार्फ प्लांट का रेशियो क्या रहेगा उनके प्रोजेनी में? चलो करके देखते हैं। एक तो चॉइस आपके पास ये आएगा, है ना, और एक चॉइस आएगा ये। तो ये जो है ये ड्वार्फ प्लांट कैसा आएगा? होमोजाइगस। सो द करेक्ट आंसर इज होमोजाइगस, A.
क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द मेंडलिज्म विच कैरेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस? कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है वो आपको बताना है, डोमिनेंट कंडीशंस को बताना है। तो टर्मिनल पोजीशन तो रेसेसिव है क्योंकि एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल डोमिनेंट था, टर्मिनल रेसेसिव था। ग्रीन कलर इन सीड कोट, सीड कोट ग्रीन कलर रेसेसिव कैरेक्टर है, रिंकल सीड रेसेसिव कैरेक्टर है, बट ग्रीन पॉड कलर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, सो द करेक्ट आंसर इज डी। ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन दिस capital T, capital R, small t, small t, small r, the resultant progeny showed how many percent plant would be the tall and red? ठीक है, तो tall and red के लिए conditions देख लो। तो पहले आप चॉइस बना लो, इसमें तो दो ही बनेंगे, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, ठीक है, और इधर को बन गया कैपिटल T कैपिटल R एंड कैपिटल T स्मॉल r, यही होगा, चार ही बनेंगे, ठीक है। तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, दिस दिस दिस, ठीक है, ये है। टॉल एंड रेड बोला, तो टॉल एंड रेड 1, टॉल एंड रेड 2, तो 2 टॉल एंड रेड हो गए, यानी कि परसेंटेज हो गया 50%। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन विथ जीनोटाइप दिस, इसमें हमें ढूंढना क्या है, हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस इस जीनोटाइप में 1 है, तो हमें नंबर ऑफ गैमेट निकालने के लिए क्या बताया था हमने आपको, नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, तो यहाँ n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होता है, तो हेट्रोजाइगस है तो इसको हटाओ एंड देखो, तो 2 का पावर कितने हेट्रोजाइगस, 1 ही है, तो 2 ही इसमें गैमेट बनेगा, इसका मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। यही चीज अगर कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c होता, तो इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स जो बनता वो गैमेट्स क्या होते, वो गैमेट्स होते, क्योंकि n हो जाता 3, तो 2 का पावर 3 दैट इज द 8, यानी वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता और आंसर होता डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एकदम क्लियर कट बात है, जो जीनोटाइप दिया हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following trait of garden P studied by Mendel was a recessive feature? देखो एक्सियल तो डोमिनेंट था, ठीक है, ग्रीन पॉड कलर ये भी डोमिनेंट है, राउंड ये भी डोमिनेंट है शेप वाइज, ग्रीन सीड कलर बी ऑप्शन इज करेक्ट,